तो देखिए, आज साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़िएगा, जो कि बराबर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आप पढ़िएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो पहले साधारण ब्याज अच्छी तरह से समझ जाइए, उसके बाद जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को बनाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो साधारण ब्याज है, ये एकदम रेशियो से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब बेसिक समझ जाइएगा, कहीं पे एक्स वाई जेड मानने का ज़रूरत नहीं होगा, ना तो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, और बहुत ही कम समय में आप रेशियो लिखने के लिए जब सीख जाइएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा बहुत ही कम समय में, कितना भी बड़ा क्यों नहीं रहे। तो पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो पहला चीज़ इसमें से मूलधन आता है। तो अब मूलधन होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। टाइम क्या होता है, टाइम को किससे लिखेंगे, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, उसको कैसे पकड़ेंगे, ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए, तब वहाँ पे क्वेश्चन जल्दी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले आप मूलधन के बारे में देखिए, मूलधन होता क्या है। तो क्योंकि पहला आपको मूलधन ही मिलेगा, तो देखिए मूलधन के बारे में प्रिंसिपल। मूलधन तो देखिए, अब मूलधन बोलिएगा किसको, तो मूलधन है क्या, वह धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाएगी या दी जाएगी, वह धनराशि क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। कर्ज के रूप में लीजिएगा या फिर किसी को दीजिएगा, वह राशि क्या होगा, मूलधन कहलाएगा। तो इसको लिख देते हैं, क्योंकि आप जब इसको समझ जाइएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए मूलधन, तो वह धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है, मूलधन कहलाता है। मूलधन कहलाता है। तो लिखे, वह धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है या दी जाती है, वह धनराशि क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। इसको पी से सूचित करिएगा, पी से इसको डिनोट करिएगा, मतलब कि मूलधन को पी लिखिएगा, क्योंकि पूरा पूरा लिखने में वहाँ पे आपको समय लगेगा। तो जैसे ही मूलधन पता चल जाएगा, कर्ज के रूप में लिया गया है या फिर दिया गया है, तो वो पता चल जाएगा वह राशि क्या होगा, मूलधन होगा, पी होगा, प्रिंसिपल होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा लाइन इसी में देखे, ये तो पहला हो गया। दूसरा इसमें से समय आता है, टाइम। समय, टाइम। आप देखिए समय क्या होगा, कर्ज ली गई या दी गई अवधि, समय कहलाता है। समय कहलाता है। जो कर्ज ली गई या दी गई अवधि, जितना समय के लिए मतलब लिया गया या दिया गया समय के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। तो समय पकड़ लीजिएगा, मतलब कि जो भी धन आप दिया जाएगा या फिर लिया जाएगा
कितना समय के लिए दिया गया है वही क्या कहलाएगा, अवधि जो है कि समय कहलाएगा। तो ये चीज़ भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो समय को क्या करिएगा, टी से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, ठीक है। समय को टी से लिखेगा। मूलधन समझ गया, समय समझ गया। अब दर को समझिएगा। पहले इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसके बाद आप दर को समझिएगा। लिख लीजिए पहले। तो देखिए, तीसरा दर, रेट। अब रेट होगा क्या, तो देखिए जिस दर से ब्याज लिया जाएगा वही क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। जिस दर से ब्याज लिया जाएगा वह क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। तो वही लिख देते हैं, जिस दर से ब्याज लिया जाएगा दर कहलाता है। इसको आर से सूचित करिएगा। कहलाता है। जिस दर से ब्याज लिया जाएगा वह क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। और उसको आर से सूचित करिएगा। मतलब कि कोई भी पैसा को लगाया जाएगा या फिर किसी से लीजिएगा, उस पे ब्याज का रेट तय करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें से अब ब्याज समझिए। तो पहला तो आप मूलधन समझ लिए, उसके बाद समय को समझ लिए, दर को भी समझ लिए। अब समझिए ब्याज। अब ब्याज होता क्या है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो देखिए ब्याज को समझिए। तो ब्याज क्या होगा, तो ब्याज देखिए कोई भी धनराशि को आप लगाइएगा, उस धनराशि के अलावे जो पैसा मिलेगा वही क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। मतलब कि जो भी पैसा आप लिए हैं उसके अलावा जो पैसा आप दीजिएगा वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा धनराशि पे वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो वही लिख रहे हैं ब्याज। मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाली राशि, मिलने वाली राशि ब्याज कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मूलधन के अतिरिक्त जो भी राशि मिलेगा वह क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए जो भी पैसा लगाया जाएगा उसमें से जो पैसा लगाए हैं उसके अलावा जो पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो ब्याज के बारे में भी समझ गए। अब मिश्रधन के बारे में समझिए। पहले इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसके बाद मिश्रधन के बारे में समझिएगा। पहले लिख लीजिए, मूलधन को भी लिख लिए, समय को लिख लिए, दर को लिख लीजिए, और फिर उसके बाद ब्याज को भी समझ गए कि ब्याज क्या होता है। मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाली राशि जो है कि ब्याज कहलाता है। तो अब पढ़िएगा क्या, मिश्रधन को लिखिएगा।
तो देखिए मूलधन को समझ लिया, समय को भी समझ गया, दर को भी समझ गया, ब्याज को भी समझ गया। तो अब मिश्रधन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो मिश्रधन को किस तरह से वहाँ पे पढ़ के पकड़ लीजिएगा कि मिश्रधन पूछा गया या मिश्रधन है। तो देखिए मिश्रधन को कैसे बोलिएगा, मिश्रधन अमाउंट, तो देखिए मिश्रधन ब्याज सहित मूलधन क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। मतलब कि मूलधन में से अगर ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो वही चीज लिख देते हैं, ब्याज सहित, ब्याज सहित, ब्याज सहित मूलधन, ब्याज सहित मूलधन मिश्र धन ये कहलाता है। ये मिश्रधन कहलाता है। मतलब कि ब्याज में अगर मूलधन को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। तो देखिए अमाउंट का भी ज़रूरत पड़ेगा। बेसिक चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। वहाँ पे आपको मूलधन भी दिया हुआ रहे, मिश्रधन भी दिया हुआ रहे तो आपको वहाँ पे ब्याज का ज़रूरत पड़ जाता है, ब्याज निकालना रहता है। तो वहाँ पे घटाएंगे तो उस समय दिक्कत होगा। तो पहले बेसिक चीज़ को समझ लीजिए यहीं पे। मतलब कि मिश्रधन को जो है कि ए से लिखते हैं तो मिश्रधन का परिभाषा हुआ कि ब्याज में से अगर मूलधन को जोड़ दिया जाता है तब वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से एक छोटा सा एक फॉर्मूला हो जाता है, ए बराबर में हो जाता है क्या, पी प्लस आई, जहाँ पे आई क्या है, ब्याज है। मतलब कि मिश्रधन बराबर में क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज हो गया, मूलधन प्लस ब्याज हो गया। तो ए हो गया क्या, मिश्रधन हो गया, पी क्या हो गया, मूलधन हो गया, और आई क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो ये छोटा सा चीज़ ये कहा जाता है, इसका ज़रूरत पड़ता है आगे में। तो ये चीज़ अभी आप सीखें। पहला आपको बताएं कि मूलधन क्या होता है, उधार ली गई या दी गई राशि क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। समय के बारे में सीखें, समय क्या होता है, तो समय होता है कि कर्ज ली गई या दी गई अवधि क्या कहलाएगा, समय कहलाता है। दर के बारे में समझें, दर क्या होता है, जिस दर पर ब्याज लिया जाता है वो क्या कहलाएगा, दर कहलाता है। और ब्याज के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में समझें कि इंटरेस्ट ब्याज मतलब कि होता क्या है। तो ब्याज आप समझ गए कि मतलब कि जो भी धनराशि आप लगाइएगा उसके अतिरिक्त जो भी पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और उसके बाद लास्ट में आप सीखें कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में से अगर ब्याज को जोड़ दीजिएगा, मतलब कि ब्याज सहित मूलधन, ब्याज को मूलधन में जोड़ दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि ए बराबर में क्या होता है, पी प्लस आई होता है। मतलब कि मिश्रधन बराबर में क्या हो गया, पी प्लस आई, मूलधन में से इंटरेस्ट को जोड़ दिए तो ये निकल गया। इतना सा अभी बेसिक था। अब देखिए कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, सब रेशियो से बनेगा क्वेश्चन। बड़ा से बड़ा जो भी अभी भी पूछा हुआ क्वेश्चन बनाइएगा रेशियो से बनेगा। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। तो ये चीज़ आप सीख लिए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करिएगा। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको समझना है। रेशियो कैसे लिखिएगा, तो देखिए रेशियो किस तरह से लिखेंगे, आर प्रतिशत, आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
दर से टी वर्षों का ब्याज बराबर लिखे हैं कि R% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज बराबर। ब्याज बोला जाएगा तो सीधा समझिएगा कि साधारण ब्याज के बारे में बोला गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला जाएगा तो वहाँ पे ब्याज नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ रहेगा, ये क्लियर लिखा हुआ रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ब्याज के बारे में बोला जाएगा तो सीधा समझना है कि वो क्या है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे देखे लिखे हैं कि R% वार्षिक ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज बराबर। तो देखिए ये रेट है, ये R क्या है, रेट है, दर है, और टी क्या है, समय है। तो ये टी क्या, समय है। तो जब भी साधारण ब्याज की बात होगा, इंटरेस्ट का बात होगा, एसआई का बात होगा, तो क्या करिएगा, जब रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा, आर और टी को क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो यहाँ पे आर क्या है, छोटी आर दिया हुआ है प्रतिशत के रूप में, उधर टी समय के रूप में दिया हुआ है। तो ब्याज निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, सीधा आर को टी से गुना करिएगा। तो आर को टी से गुना करिएगा तो आर टी प्रतिशत हो जाएगा। ये इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है, आर के जगह पे 4%, 10%, 15%, टी के जगह पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी रह सकता है। तो ब्याज जब भी निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, ये RT प्रतिशत कर दीजिएगा, मतलब कि समय को रेट से गुना कर दीजिएगा तो साधारण ब्याज निकल जाता है। तो ये चीज़ पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे तो खैर ब्याज लिख दिए कि ब्याज बराबर में होता है क्या, RT प्रतिशत। तो प्रतिशत जब पढ़ रहे थे तो प्रतिशत अकेले नहीं होता था, किसी न किसी का होता था। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे अब ये RT प्रतिशत किसका होता है ब्याज, ये समझना पड़ेगा। ये अगर समझ गए तो आप रेशियो बहुत ही आराम से लिख दीजिएगा और क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यही समझना है यहाँ पे कि ये जो ब्याज आया RT प्रतिशत, ये किसका RT प्रतिशत है। तो ये RT प्रतिशत जो ब्याज निकालते हैं, जो अभी आप पैसा उधार देते हैं या लेते हैं उस पे ब्याज लगता है, तो ये मूलधन का RT प्रतिशत होगा। तो देखिए इसको मूलधन का RT प्रतिशत मतलब कि आप ब्याज बराबर SI बराबर जानते हैं क्या होता है कि मूलधन का RT प्रतिशत होगा। मूलधन का RT प्रतिशत, मूलधन का RT प्रतिशत, ये RT प्रतिशत होता है, ठीक है, क्योंकि मूलधन पे लगता है। अब देखिए ये प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में क्या होगा, 100 होगा। ये प्रतिशत अभी ब्याज बराबर ये SI ब्याज बोलिए चाहे SI बोलिए, तो ये क्या होता है कि RT प्रतिशत, ये प्रतिशत हटा दिया तो नीचे में क्या हो गया, 100 हो गया। अब देखिए किसमें का लगा हुआ है, मूलधन में का लगा हुआ है, जिसमें का और से लगा हुआ रहता है वो हर होता है, मतलब कि नीचे वाला होता है, और बाकी क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो देखिए तो मूलधन में का लगा हुआ है, मतलब कि मूलधन होगा 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा कितना, RT होगा। तो वही रेशियो लिख रहे हैं। तो मूलधन को बताए थे कि मूलधन को लिखिएगा P, तो मूलधन हो गया यहाँ से कितना, 100, जिसमें से ब्याज कितना हो गया, SI RT हो गया। अब अगर हमको मिश्रधन निकालना रहेगा, अमाउंट लिखाना रहेगा, अमाउंट का रेशियो, तो अमाउंट के बारे में अभी सीखे थे कि उसमें से ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, 100 है, और ब्याज कितना है, RT है। तो अमाउंट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस RT हो जाएगा, 100 प्लस RT हो जाएगा। तो ये रेशियो लिखा गया। इस चीज़ को समझ गया, तो इस चीज़ को समझ गया तो देखिए फिर से इसको बोल देते हैं।
क्योंकि यही रेशियो आपको लिखना रहेगा। रेट और टाइम दिया हुआ रहेगा तो आपको मूलधन लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, मिश्रधन लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, ब्याज लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। जब ये रेशियो लिखा जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो देखिए, तो मूलधन का आरटी प्रतिशत, आरटी आया कैसे, रेट को टाइम से गुना कर दिया, तो मूलधन में क्या लगा, प्रतिशत हटाए थे तो 100 हो गया था, तो ये 100 हो गया था, तो मूलधन हो गया कितना 100, जिसमें से ब्याज कितना हो गया, आरटी हो गया। तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या हो गया, तो 100 में से आरटी को जोड़ देते हैं, ये मतलब कि मूलधन है और ये क्या है, ब्याज है, तो जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल गया। ये रेशियो आपको पता चल गया। अब जब ये समझ गए हैं तो देखिए, अब डिजिट के रूप में जिस तरह से रहता है क्वेश्चन में उसको समझिए। तो ये चीज़ पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए, दर दिया हुआ रहेगा, ये रेट दिया हुआ रहे और समय दिया हुआ रहे, %10, 5 years। तब देखिए हमको ये निकालना, पी निकालना रहेगा, ये SI निकालना रहेगा और P निकालना रहेगा और फिर A निकालना रहे। ये 15% रहे, 3 वर्ष रहे, तो यहाँ पे इसको उल्ट सीधा ही लिख देते हैं, PSI और ये का रेशियो लिखना रहे 20% और 4 वर्ष के लिए लिखा हुआ रहे, इसका ज़रूरत हमको पड़ जाए। P और SI और A में रेशियो लिखना रहे। यहाँ पे दर दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 5 ईयर्स। तब हम बोलेंगे कि बता दीजिए कि साधारण ब्याज, मूलधन और अमाउंट में जो है कि रेशियो क्या होगा। तो ये रेशियो लिखने का ज़रूरत पड़ता है, तो ध्यान से इसको सीखिएगा। जब रेशियो लिखा जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कम समय में आप कर लीजिएगा और देखने के साथ ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये रेट इनटू टाइम क्या होता है, साधारण ब्याज अभी सीखे थे। तो रेट और टाइम को गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा, तो SI कितना हो गया, 50 हो गया, जिसमें से 50% बोलिएगा तो प्रतिशत को हटाइएगा तो मूलधन होगा, तो मूलधन का 50% हो जाएगा। तो जिसमें से 100 क्या होगा, मूलधन होगा। तो पहले लिखा गया है SI, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 10 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। साधारण ब्याज और मूलधन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मिश्रधन लिखने का बात आएगा तो इसमें से क्या करते हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं, तो ये 150 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा जाएगा। जब ये दिया हुआ रहेगा प्रश्न में, रेट दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, तो हमको ये रेशियो लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। जब ये रेशियो लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, ब्याज दिया हुआ रह सकता है, मूलधन दिया हुआ रह सकता है, या मिश्रधन दिया हुआ रह सकता है, तो उसका उससे भाग लगाइएगा, जो कि आगे अभी सीखिएगा। तो देखिए, पहले आप रेशियो लिखने के लिए सीख जाइए। तो क्या किए, 10 को 5 से गुना कर दिया, मतलब कि रेट को टाइम से गुना कर दिया, तो साधारण ब्याज निकल गया और मूलधन 100 हो गया, मिश्रधन इसमें से जोड़ दिया तो इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए, रेट है 15% और समय है 3 वर्ष।
तो यहाँ से ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। 15 गुना 3 करिएगा तो यह 45 हो जाएगा। SI कितना हो गया, 45 हो जाएगा। और मूलधन हमेशा 100 होता है। अब देखिए हमको अमाउंट निकालना रहेगा तो ब्याज को मूलधन में जोड़ दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ये 145 हो जाएगा, जोड़ दिए। तो ये देखिए रेशियो लिखा गया। जब ये 15% और 3 साल दिया हुआ था तो साधारण ब्याज 45 हो गया, रेट इंटू टाइम कर दिया, और मूलधन 100 हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया तो इतना। अब देखिए रेट दिया हुआ है 20% और समय दिया हुआ है 4 साल। 20% दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है, तब आपको लिखना है रेशियो मूलधन में और साधारण ब्याज और मिश्रधन में रेशियो क्या होगा। तो देखिए जब समय को टाइम से गुना करते हैं तो क्या होता है, ब्याज मिलता है। तो इसको 20 से 4 से गुना करिएगा तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये ब्याज हो जाएगा, लेकिन मूलधन कितना होगा, 100 होगा। और मिश्रधन का बात होगा तो ब्याज को मूलधन में से जोड़ दीजिएगा तो ये 180 हो जाएगा। तो ये रेशियो लिखा गया। ये रेशियो लिखने का ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि यही 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा और भी तीसरा दिया हुआ रह सकता है क्वेश्चन में। तो ये रेशियो लिखने के लिए आप समझ गए। जब ये रेशियो लिखने के लिए समझ गए तो क्वेश्चन बनाने में देरी नहीं लगेगा। तो देखिए ध्यान से। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि हमेशा मूलधन देख रहे हैं कि 100 ही हो रहा है। हमेशा मूलधन क्या हो रहा है, यहाँ भी मूलधन 100, इसमें भी मूलधन 100, तो इसमें भी मूलधन 100। जब भी आपको मूलधन निकालने का बात आएगा तो क्या करिएगा, 100 से गुना करिएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन में देखिए मूलधन हमेशा क्या हो रहा है, 100 ही हो रहा है। बाकी चीज़ चेंज हो रहा है लेकिन मूलधन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसे भी क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछने का बारी आएगा तो मूलधन क्या होगा, 100 होगा रेशियो में। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो सीधा सीधा समझिए कि साधारण ब्याज की बात होगा तो क्या करिएगा, रेट और टाइम को गुना करिएगा तो वहाँ पे ब्याज का प्रतिशत निकलता है। तो ब्याज रेट टाइम कर दीजिएगा, मूलधन होगा 100 और रेट टाइम को गुना जो करिएगा वो ब्याज होगा। अगर मिश्रधन निकालना रहेगा तो 100 में से R+T को जोड़ दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए आगे इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, जब इसको समझ गए तो देखिए क्वेश्चन में आपको किस तरह से वहाँ पे जल्दी से करना है। ये तो खैर प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, आप ये रेशियो लिख लीजिएगा, लेकिन प्रश्न में कोई जैसे ही पढ़िएगा कोई ना कोई निश्चित वैल्यू मिलेगा। या तो आपको ब्याज मिल सकता है या फिर आपको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा या फिर मूलधन मिलेगा। तो जो मूलधन मिलेगा तो देखिए अगर मान लेते हैं कि मूलधन मिल गया हमको, कितना निश्चित रूप से मूलधन मिल गया है 5000 रुपया मूलधन मिल गया है निश्चित रूप से। ये मूलधन है मतलब कि P है। तो रेशियो में देखिएगा कि मूलधन कितना है। तो मूलधन हमेशा 100 होता है तो रेशियो को उसी से भाग लगाइएगा। ये मूलधन मान लेते हैं कि 500 मिला है तो उसी से भाग लगाइएगा तो ये कितना हो गया, तो 100 हो गया। 100 से भाग लगाइएगा, 100 से भाग लगाइएगा, मूलधन का मूलधन से भाग लगा दीजिएगा। जो भी पूछा जाएगा उससे हमेशा गुना करते हैं। अगर हमको ब्याज की बात करेगा तो ब्याज से गुना करेंगे, मिश्रधन का बात करेगा तो मिश्रधन से गुना करिएगा। बस इतना सा करिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता 5000, रेट दिया हुआ रहता, टाइम दिया हुआ रहता, तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाएं, रेशियो में भाग लगाएं, जो पूछा जाएगा। अगर हमको पूछा जाता ब्याज तो ये 50 से गुना करते हैं तो ये मेरा ब्याज निकल जाता।
अगर हमसे पूछा जाता मिश्रधन तो इसमें से कितना से गुना करते हैं, तो 150 से गुना करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो दिया हुआ रहता है उसका उससे भाग लगाइएगा और जो निकालना है उससे गुना करिएगा। तो इतना 3 काम करिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो पहला आपको क्या करना है, रेट दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा तो उससे ब्याज निकाल लीजिएगा, जल्दी से रेशियो लिख दीजिएगा और प्रश्न को पढ़िएगा, उसमें से जो निश्चित वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका उससे भाग लगाइए, जो पूछा जाएगा उससे गुना करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, यदि आप 6,000 रुपया किसी बैंक में 4% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 7 साल के लिए जमा करते हैं तो प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6,000 किसी बैंक में जमा कर दीजिए और 4% वार्षिक दर से 7 साल के बाद कितना पैसा ब्याज के रूप में बैंक से मिलेगा, ये पूछा गया है। मतलब कि जो दे रहा है बैंक में 6,000 का, ये क्या है, मूलधन है। और प्रश्न में मूलधन तो दिया हुआ है, 6,000 बैंक में जमा किया है और 4% क्या है, इसका रेट है और समय कितना है, 7 साल के लिए। तब पूछा गया साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6,000 तो यहाँ पे मूलधन है, तो ये तो 6,000 क्या है, मूलधन है, मूलधन लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से आर और टी को गुना करिएगा तो ब्याज निकलेगा। तो एस आई कितना हो गया, तो एस आई को गुना करिएगा तो 7 चौके 28 होगा, लेकिन पी कितना होगा, 100 होगा। तो ये रेशियो लिखा जाएगा, आर इंटू टी कर दिया, 7 गुना 4 तो एस आई निकल गया। और मूलधन तो हमेशा 100 होता है, मिश्रधन लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर मिश्रधन पूछा जाता तो 128 होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 6,000 जमा किया है तो 6,000 को भाग किससे लगाइएगा, ये मूलधन है तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा, तो 100 से भाग लगाइएगा, रेशियो में निकालना है उससे गुना करिएगा। तो निकालना है तो पूछा गया है कि बताइए कि एस आई क्या है, तो एस आई तो 28 से गुना कर दीजिएगा और इसको काट दीजिए, 00 से 00 कटेगा, गुना करिए तो 8 48 हो जाएगा, बचेगा 4, 6 दूना 12, 12 4 16 हो जाएगा। मतलब कि 1680 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब जल्दी से आपको करना रहेगा तो ये अभी लिख रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे रहिएगा, जब पूरा सीख जाइएगा तो क्वेश्चन में क्या करिएगा, 6,000 को भाग लगाइएगा 100 से, 28 से गुणा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल के लिए 800 रुपये की राशि को साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के लिए ब्याज का दर 6%, 8%, 10%। 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की राशि कुल कितना है, ये पूछा गया है। 3 साल के लिए 800 रुपया को लगाया गया, साधारण ब्याज पे निवेश किया गया है, ठीक है, 3 वर्षों के लिए। तो देखिए 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष है। मतलब कि पहला साल के लिए 6%, दूसरा साल के लिए 8% और तीसरा साल के लिए कितना है, 10%। तब पूछा गया 3 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए ध्यान से इसको किस तरह से करिएगा। तो ये तो खैर 800 क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, निवेश किया गया है। तो देखिए 800 मूलधन दिया हुआ है,
तो मूलधन तो हमेशा 100 होता है रेशियो में। एक बार दिया है 6% और दूसरे साल दिया हुआ है 8% और तीसरे साल दिया हुआ है 10%, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे R×T करिएगा तो 6 होगा, एक साल दूसरे साल, यहाँ भी समय 1 है और यहाँ भी समय 1 है, तो 1 साल 2 साल 3 साल हो रहा था। तो अभी सीखे हैं कि ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। तो पहला साल के लिए अगर ब्याज निकालिएगा तो कितना होगा, 6 गुना 1 6 ही होगा, 8 गुना 1 8 ही होगा और 10 गुना 1 10 ही होगा। तो जल्दी से ये जोड़ दीजिएगा, मतलब कि 6 8 14 14 10 24, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जल्दी से काट उठ दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 00 से 00 कट जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 गुना 4 करिएगा तो 8 चौके 32, बचा है 3, 8 दूना 16 3 19, इतना रुपया क्या हो जाएगा। जब 800 रुपया लगाएगा पहला साल के लिए 6 8 और 10% लगाएगा तो 192 रुपया उसको ब्याज के रूप में मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। 10,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो 10,000 तो रुपया दिया हुआ है जो कि मूलधन है। 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपया माह की दर से साधारण ब्याज क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे तो खैर महीना तो समय तो 6 महीना दिया हुआ है, लेकिन रेट के बारे में देखें, रेट कैसे पता करिएगा कि रेट होगा कितना। तो 5 पैसा प्रति रुपया दे रहा है, वो भी कितना, 5 पैसा प्रति रुपया महीना में दे रहा है। तो यहाँ से रेट निकालिएगा तो मतलब कि 1 रुपया में कितना मिल रहा है इसको, 5 पैसा मिल रहा है। तो यहाँ से प्रतिशत के रूप में बोलिएगा तो ये 100 में मतलब कि 5 पैसा, 1 रुपया में होता है कितना, 100 पैसा, और 5 पैसा दिया हुआ है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 5% रेट मिल रहा है कितना, 1 महीना में मिल रहा है। ये दिया हुआ है कि इसमें से उलझिए, 5 पैसा प्रति रुपया दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अगर सोचते रहेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ पे आपको पता कैसे करना है कि जल्दी से किस तरह से रेट निकालिएगा। तो 5 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना दिया हुआ है, तो 1 रुपया में 5 पैसा मिल रहा है, मतलब कि 100 में 5 मिल रहा है, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा ये रेट कितना है, 5% है प्रति महीना। तो ब्याज निकालिएगा तो 6 महीना का क्या हो जाएगा, रेट को गुना करिएगा 6 से, तो वहाँ से 30 हो जाएगा क्या, ब्याज। तो यहाँ से रेट पता चल गया कितना हो जाएगा। तो देखिए ये मूलधन हो गया कितना, 10,000, पहले मूलधन को लिख दीजिए, और टाइम कितना हो जाएगा 6 महीना, और रेट कितना हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। तो देखिए, और मूलधन हमेशा कितना होता है, यहाँ से अगर मूलधन निकालिएगा P निकालिएगा तो P होता है 100, ऐसा ही कितना हो जाएगा, 100 गुना 5 करिएगा तो प्रति महीना है ये रेट, तो इससे गुना करिएगा तो 30 निकल जाएगा। तो यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 10,000 और रेशियो में कितना हो गया, 100 हो गया, निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो पूछा गया है कि बताइए कि कितना ब्याज निकलेगा, तो ये 30 से गुना कर दीजिएगा, 30 से कट जाएगा, तो जल्दी से ये हो जाएगा कितना, 3,000 रुपया ये ब्याज निकल जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे ब्याज रेट आपको पता करना था, तो रेट आप निकाल लिए, 1 रुपया में 5 पैसा, तो 5/100 गुना 100 भाग लगाइएगा 100 से, फिर गुना करिएगा तो वहाँ से भी दिख जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 100 में है तो 5% प्रति महीना की दर से। तो ये समय से गुना कर दिया तो ये ब्याज निकल गया। मूलधन तो हमेशा 100 होता, भाग लगाएं तो ये हो जाएगा।
तो अगला देखिए किस तरह से पूछा गया है। 5 साल की अवधि के लिए 11/3% प्रति वर्ष की दर से 75,000 रुपये का साधारण ब्याज की राशि क्या है। आपको साधारण ब्याज SI पूछा गया है। तो 75,000 ये मूलधन दिया हुआ है, जिसमें से समय दिया हुआ है 5 साल की अवधि के लिए, 5 साल समय 5 साल, और रेट दिया हुआ है 11/3%। तब पूछा गया साधारण ब्याज क्या होगा ये बताइए। तो देखिए ये 75,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन, तो 75,000 मूलधन को लिख दीजिए, और टाइम दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है कितना 11/3% दिया हुआ है। तो यहाँ से SI निकालिएगा, P निकालिए, SI का रेशियो निकाल दीजिएगा। तो अभी सीखे हैं SI क्या होता है, रेट इंटू टाइम कर देते हैं। तो 55/3 हो जाएगा, और मूलधन तो हमेशा 100 होता है, ये रेशियो लिखा जाएगा। अब ये रेशियो लिखा गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन कितना है 75,000, तो मूलधन यहाँ से कितना है 100, भाग लगा दिए, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो हमको पूछा गया SI, तो 55 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए जल्दी से काट दीजिए, 0000 कट जाएगा, इससे 3 से काटिएगा तो ये 25 हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो 1 0 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, 125 और 12 जल्दी से जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा, इस पे 1 0 बैठ जाएगा। तो मतलब कि कितना ब्याज हो जाएगा 13,750 रुपया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज। अगला क्वेश्चन देखिए, 4,000 पर 18 महीने में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। अभी सिर्फ साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, आगे जब सीखिएगा तो और भी कुछ निकालेंगे। तो पहले आप आराम से सीखिए, बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद हाई लेवल का भी क्वेश्चन को ध्यान से सीखिएगा। तो देखिए 4,000 पर 18 माह के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो 4,000 मूलधन दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है कितना 12% वार्षिक है, और समय दिया हुआ है यहाँ पे 18 माह। तो वहाँ पे वार्षिक दिया हुआ है, 1 साल में 12% दर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे समय क्या है माह में है, तो समय को क्या कर दीजिएगा वर्ष में बदल दीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, तो ये 4,000 रुपया तो खैर दिया हुआ है मूलधन, तो 4,000 मूलधन को लिख दीजिएगा, और समय दिया हुआ है क्वेश्चन में ये 18 माह दिया हुआ है, तो इसको साल के रूप में देखिएगा तो आप बोल सकते हैं 1.5 ईयर्स बोल सकते हैं। अब देखिए रेट दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है कितना प्रतिशत 12% वार्षिक है, ये 12% वार्षिक है। तो हम पहले रेशियो लिख लेते हैं जल्दी से, P में रेशियो लिखेगा तो ये 100 होगा, और SI में रेशियो लिखेगा तो इससे इसमें से R इंटू T होता है, तो R इंटू T होता है, तो ये R इंटू T होता है, तो गुना कर दीजिए, ये दशमलव होगा, तो इसको इसमें से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से गुना करिएगा तो ये पता चल जाएगा 15 गुना 12 मतलब कि 180 होगा।
लेकिन एक जीरो हो जाएगा तो ये 18 हो गया। ठीक है, ये गुना कर दिया तो ब्याज कितना निकल गया, 18 निकल गया। इससे इसमें से गुना कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 4000 जो है कि लगाया गया, तो मूलधन ये है, तो मूलधन का रेशियो में मूलधन से भाग लगाइए 100 से। निकालना हमको साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज है कितना, तो 18, ये 18 से गुना कर दीजिएगा। तो जल्दी से काट उड़ दीजिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो हो जाएगा और इससे गुना करिएगा तो 18 गुना 4 करिएगा तो 720, यही 720 रुपया क्या हो जाएगा, उसको ब्याज मिलेगा। अगर 4000 रुपया 18 महीना के लिए 12% वार्षिक से लगाता है तो कितना पैसा मिल जाएगा, 720 रुपया उसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। 4 साल के लिए 2000 रुपये की राशि पर 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या है। यहाँ पे दिया हुआ 4 साल के लिए, 4 साल के लिए बोला गया है कि 2000 रुपये की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से। तो पूछा गया साधारण ब्याज क्या है, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना, लेकिन वहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो 4 साल के लिए दिया हुआ है। या फिर यहाँ से रेट निकालिएगा, ये 1 महीना का रेट निकलेगा, तो 1 साल में बनाने के लिए 12 से आप गुना कर लीजिएगा। एक तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि 12 साल 4 साल दिया हुआ है तो उसको महीना में बदलिएगा, तो क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा, 48 माह हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है 2000 रुपया की राशि, मतलब कि ये मूलधन दिया हुआ है 2000। अब देखिए 1 पैसा प्रति रुपया और प्रति माह दिया हुआ, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो मतलब कि 1 पैसा जो है कि 1 ही पैसा, 1 पैसे जो है कि कितना में मिल रहा है, 100 पैसा में, 1 रुपया में, मतलब कि 100 पैसा में 1 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1% ब्याज मिल रहा है 1 महीना में। क्या देखिए, ये 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह मिल रहा है, मतलब कि 100 पैसा में कितना मिल रहा है, 1% मिल रहा है। मतलब कि 1/में 100 गुना 100 से करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो ये क्या, इससे पता चल गया कि 1% क्या है, रेट है। कब का, 1 महीना का रेट है। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा क्या, 1 माह का रेट निकल गया। 1 माह का रेट निकला है कितना, 1%। इसको 12 महीना का रेट निकालिएगा, 12 से गुना करिएगा तो 1 साल का हो जाएगा, मतलब कि रेट वार्षिक हो जाएगा। रेट वार्षिक कितना हो जाएगा, तो 12% हो जाएगा। ये 12% क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। ये वार्षिक हो जाएगा 12% रेट। और टाइम तो दिया हुआ है 4 साल दिया हुआ है, तो वार्षिक निकाल दिया, बस इतना सही समझना था। अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा मूलधन और एसआई में रेशियो। तो एसआई में रेशियो निकालिएगा तो ये मूलधन तो हमेशा 100 होता है, रेट इंटू टाइम कर दीजिएगा तो 12 चौके 48 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन दिया हुआ है 2000, मूलधन यहाँ पे कितना है 100, निकालना है ब्याज तो गुना कर दीजिए इस 48 से। तो जल्दी से डबल जीरो से डबल जीरो हो कट जाएगा, गुना कर दीजिएगा, 9 दूना 18, 8 दूना 16, फिर बचेगा 4 दूना 8, 1 9, यही 960 क्या हो जाएगा, उसको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया हुआ था, रेट पता कर लिए। कैसे पता कर लिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 रुपया
1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, तो यहाँ से 1% निकल गया 1 माह का, तो इसको वार्षिक बनाए तो 12 से गुना कर दिया तो ये वार्षिक, या फिर नहीं गुना करते हैं तो इसको 12 से गुना करके मंथ में चेंज कर देते हैं तो निकल जाता। तो इससे बेटर है कि इसको वार्षिक बना लिए। अब वार्षिक रेट पता चल गया 12%, समय पता चल गया 4, तो यहाँ से रेशियो लिख लिए मूलधन और एसआई में, तो ये 100 होता है, ये 48, बस काट उड़ दिया तो 960 रुपया आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखें किस तरह से पूछा गया है। 2000 रुपया 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2000 रुपया पर बोला गया है 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 साल का साधारण ब्याज क्या है। तो यहाँ भी रेट नहीं दिया हुआ है, रेट को समझना पड़ेगा, रेट है कितना। तो देखिए रेट को समझिएगा कैसे। तो ये तो 2000 दिया हुआ है, क्या है 2000 दिया हुआ है मूलधन है, तो 2000 मूलधन है, तो 2000 मूलधन को लिख दीजिएगा। तो जल्दी से 2000 को लिख दीजिएगा। 4000 था, अच्छा ठीक है। 2000 दिया हुआ है, क्या है मूलधन है, ऊपर वाला छूट गया। 2000 मूलधन है, तो 2000 को मूलधन को लिख दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 75 प्रति हजार, मतलब कि 75 रुपया जो है कि 1000 में उसका वार्षिक, तो यहाँ से रेट पता करिएगा। 1000 में उसको 75 मिल रहा है, तो 100 में कितना मिलेगा, तो ये मालूम करिएगा। तो देखिए कैसे पता करिएगा। तो यहाँ पे 75 में 1000 में 75 वार्षिक बोला गया, तो यहाँ से 1000 में, तो ये 75 बट्टे में कितना हो जाएगा 1000, और प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा, इससे ये कटेगा, मतलब कि रेट यहाँ से निकल जाएगा 7.5%। तो ये रेट इतना सा निकाल लीजिएगा 7.5%, ये वार्षिक हो गया। और समय दिया हुआ है कितना 2 ईयर्स। तो अब देखिए यहाँ से पी और एसआई में रेशियो लिख दीजिएगा। तो पी तो हमेशा 100 होता है, और ये दोनों को गुना करिएगा तो 15 हो जाएगा। बस रेट खाली पता करना था, रेट जब मालूम हो गया। अब देखिए ये मूलधन है कितना 2000 है, तो मूलधन यहाँ पे कितना है 100 है, निकालना है, उससे गुना कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसआई क्या होगा, तो 15 से गुना कर दीजिएगा। तो 00 से 00 कटेगा, इससे इसमें से गुना कर दीजिएगा। तो 15 गुना 2 30 हो जाएगा। तो यही 300 रुपया क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेट निकालना था, और ब्याज निकालने का बात होता है तो रेट इनटू टाइम करते हैं। तो आगे देखिए 10,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 10,000 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और बोला गया है 12% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन को लिख दीजिए, ये 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 लिखा गया। अब देखिए इसमें से रेट दिया हुआ है कितना प्रतिशत है, 12% है, वार्षिक है, और समय दिया हुआ है कितना 5 साल दिया हुआ है। तो पी और एस आई में रेशियो जल्दी से लिखिएगा। तो ये 100 हो जाएगा, तो रेट इनटू टाइम ये 60 हो जाएगा। ये रेशियो लिखा गया, अभी लिख रहे हैं, जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट है वहाँ पे गुना करिएगा, 100 से भाग लगाते हैं, 60 से गुना करते हैं। लेकिन सीख रहे हैं तो इसको पहले क्या करिए, ये दिया हुआ मूलधन, तो रेशियो में मूलधन कितना है 100 निकालना है, उससे गुना कर दीजिएगा। तो पूछा गया है एस आई कितना है, तो 60 से गुना करिएगा, इससे ये कटेगा, गुना कर दीजिए तो 6000 हो जाएगा। तो 6000 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एस आई साधारण ब्याज कितना हो जाएगा
तो 6000 हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपये की राशि पर एक व्यापारी को 5% वार्षिक दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज क्या है, सरल ब्याज क्या है, ये पूछा गया। तो देखिए 5 साल के लिए बोला गया, 12,50,000 उसको एक व्यापारी को दिया गया है, व्यापारी को, वो भी रेट लगाए कितना, 5%। तब पूछा गया साधारण ब्याज क्या है, तो 12,50,000 यहाँ पे दिया हुआ, ये क्या है, मूलधन है। तब पूछा गया है कि साधारण ब्याज निकालिए, रेट है 5% और समय भी है 5%। 12,50,000 रुपया क्या किया है, उसको उधार दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है 5% और टाइम भी दिया हुआ है 5 साल के लिए। तो जल्दी से यहाँ से P निकालिएगा, तो P हमेशा 100 होता है मूलधन, और SI क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। तो ये रेशियो लिखा जाएगा। और देखिए बैंक में बैंक से लिया कितना है, तो ये दिया हुआ है 12,50,000, ये मूलधन है। तो मूलधन को मूलधन से भाग लगा दीजिएगा, निकालना है उससे गुना कर दीजिएगा। तो गुना पूछा गया है कि साधारण ब्याज, तो इस 25 से गुना करिएगा, तो 25 से गुना करिएगा तो जल्दी से काट उठ के छोटा कर लीजिए, 00 से 00 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए। तो 25 से गुना करिएगा तो 25 पंचे 125, मतलब कि 25 पंचे 125 तो 5 हो जाएगा। अब देखिए बचा है कितना, 12, तो 25 दूना 50 और 12 62 हो जाएगा, बचेगा 6, तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इतना रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक में ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। मतलब कि ये 3,12,500 रुपया उसको ब्याज में बैंक, ये जब 12,50,000 रुपया लिया जाएगा तब। तो इस तरह से जितना भी दिया हुआ था क्वेश्चन साधारण ब्याज का सब आप देख लिए। अभी ब्याज निकालने के लिए सीख रहे थे, आगे मिश्रधन निकालने के लिए सीखिएगा। फिर ब्याज दिया हुआ रहेगा तो और भी मिश्रधन या मूलधन निकालने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।